नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंश्योरेंस अवेयरनेस का पार्ट 4, जिसमें हम बात करेंगे जब आप कभी भी क्लेम करते हो किसी भी चीज़ के लिए इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि फुलफ़िल होना चाहिए। और कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जो इंश्योरेंस कंपनी लगा देती है कि इतने तक का जो है हम क्लेम नहीं देंगे। और ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है इंश्योरेंस सेक्टर में या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी में, हम ये भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली का पावन पर्व मनाया जा रहा है, रंगों तक का त्यौहार है। और इस पावन पर्व के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। साथ में जो भी गाइडलाइंस है कोरोना वायरस की, उसको ध्यान में रखते हुए होली का त्यौहार मनाया जाए, ज़्यादा बेटर है। लगभग 70,000 केस रविवार को सामने आए हैं कोरोना के, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भारत में ही आए हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि लगातार हमारे यहाँ मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मामले सिर्फ अन्य राज्यों में बढ़ रहा है, चुनावी राज्यों में कई बार तंज कसा जाता है कि चुनावी राज्यों में नहीं बढ़ रहा, चुनावी राज्यों में ही बढ़ रहा है। कल ही मैंने देखा 2200, 2000, कहीं 2500 मामले वहाँ पर सामने आ रहे हैं। केरला, तमिलनाडु में भी, बंगाल में मैंने देखा था लगभग 850 मामले सामने आए थे। ठीक है, तो सुरक्षित रहना हमें, घरों में रहकर ही होली मनाना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा आज का टॉपिक। देखो, टू बी इंश्योरेबल अ लॉस मस्ट बी, यानी कि इंश्योरेबल होने के लिए क्या आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, लाइकली टू अक्कर बाय चांस, यानी कि वो क्या हुआ हो, जानबूझकर ना हुआ हो। ठीक है, जानबूझकर कोई चीज़ होना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अप्रत्याशित होना चाहिए। जैसे कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो क्या होता है, अप्रत्याशित घटना होती है, तो उस तरह की चीज़ें होना चाहिए, अप्रत्याशित होना चाहिए, वो जानबूझकर नहीं किया गया, लॉस होना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति जानबूझकर अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए, उसे आर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्सन कहते हैं। और आर्सन जो है इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्सन क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाइएबल इन टाइम व्हेन इट हैपन, समय का पता क्या हो, कब हुआ हो। ठीक है, समय का पता हुआ होना चाहिए कि ये घटना कब हुई हो। क्वांटिफाइएबल एज एन अमाउंट, ये भी पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट का नुकसान हुआ है। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इंश्योरेंस डोंट एक्सेप्ट रियली लॉस ऑफ अ लिटिल वैल्यू, इंश्योरेंस ले डाउन लिमिट्स बिलो विच इंश्योरेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब देखो क्या होता है, यहाँ करते हैं अपन। मान लो कि ये गाड़ी है, ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग ख़राब है मेरी। ये गाड़ी है, टू व्हीलर है। अब इसमें हेडलाइट वगैरह भी कुछ होती होगी। अब मान लो कि यहाँ पे किसी बंदे की जो है हेडलाइट ख़राब हो गई, उसकी गाड़ी की, टू व्हीलर की। अब क्या होता है, जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, इस गाड़ी का तो इंश्योरेंस होगा, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में साफ साफ लिखा ये रहता है कि इतने तक का अमाउंट हम, यानी कि आपको नहीं देंगे, यानी आपका क्लेम सेटलमेंट नहीं करेंगे। मान लो ये गाड़ी की हेडलाइट आ जाती है 50 रुपये, 100 रुपये। अब जब कभी भी क्लेम होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सर्वेयर अपॉइंट करती है। सर्वेयर वो स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं जो सर्वे करते हैं कि आखिरकार नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है, कहीं गलत तो नहीं बोल रहा है सामने वाला। ठीक है, वो सर्वे करते हैं जाकर उस चीज़ के बारे में। ठीक है, और एक सर्वेयर को अपॉइंट करने की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, सर्वेयर कौन हो सकते हैं? सर्वेयर हो सकते हैं आपके जो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। मान लीजिए अगर ये गाड़ी है तो वो कोई एक मैकेनिक हो सकता है, स्पेशलिस्ट मैकेनिक हो सकता है। और ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी हो सकता है वो, अगर 4 व्हीलर की बात की जाए
तो इस तरह के लोग हो सकते हैं, ठीक है। उनको अपॉइंट करने की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि टर्म्स एंड कंडीशन लगा देती है कि भाई इतना इतना लिमिट तक का अमाउंट जो है आप खुद ही बियर करोगे, हम नहीं देंगे क्लेम, ठीक है। मान लो 1000 रुपये का अगर क्लेम आया, इंश्योरेंस कंपनी पे इस पर लिमिट लगा दी, बोला कि 1000 रुपये से अगर ज़्यादा का आएगा, 1001 का आएगा, ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन 1000 तक का या 1000 के नीचे तक का आया तो हम उससे क्लेम सेटलमेंट नहीं करेंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से लगा दी जाती है, ठीक है। बस ये था इसमें। ट्रांसफ़र ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आइए अब इस बात को देख लेते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है। अब उसने क्या करा, उसने उसकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी गाड़ी है उसको बेचने का निर्णय किया, किसको, बी को, ठीक है। अब क्या होता है, जब कभी भी आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को गाड़ी बेचते हो, ठीक है, तो क्या होता है, उसके नाम पे ट्रांसफ़र होती है, उस, ठीक है, नाम पे ट्रांसफ़र होगी तो मतलब एड्रेस वगैरह सब उसके ऊपर ही ट्रांसफ़र होगा, ये बी के ऊपर। अब क्या होता है कि जब ये गाड़ी ट्रांसफ़र हो चुकी है, इस बी व्यक्ति ने ए से ख़रीद ली है, तो इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, मान लीजिए बी ने गाड़ी खरीद ली और बी की गाड़ी का क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इंश्योरेंस किसके नाम पर था, ए के नाम पर था, ठीक है। इंश्योरेंस किसके नाम पर था, ए के नाम पर था। और बी ने क्या करा कि इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन लगाया कि मेरा क्लेम सेटलमेंट करो, तो क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी, वो बोल देगी कि क्या है कि आपके जो इंश्योरेंस पेपर्स है वो ट्रांसफ़र नहीं हुए आपके नाम, इसलिए हम आपको क्लेम सेटलमेंट नहीं कर सकते, और ठीक है, तो बी का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अब बी क्या है कि ए को भी नहीं कर सकता कि आप क्लेम सेटलमेंट कीजिए, क्यों, अब वो गाड़ी ए के नाम तो रही नहीं। तो कहने का ये मतलब है, जब भी आप कोई भी वाहन खरीदे सेकेंड हैंड, तो इंश्योरेंस भी हाथों हाथ क्या करें, ट्रांसफ़र करवा लीजिए, जिसके तहत कोई भी दुर्घटना अगर होती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो क्लेम के लिए चक्कर इंश्योरेंस कंपनी के ना लगाएं, ठीक है। वही बात इसमें कही गई है थ्योरी में। इंश्योरेंस इज टेकन टू compensate losses to the person taking the insurance policy. This means that if the insured asset मतलब कोई वो गाड़ी, ठीक है, इस ट्रांसफ़र, यदि वो जो इंश्योर्ड असेट हो ट्रांसफ़र कर दी गई है किसी अन्य व्यक्ति को, अनदर पर्सन, एंड इट इज़ डैमेज, द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे द न्यू ऑनर, नए ऑनर को नहीं पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी, अनलेस, जब तक कि द इंश्योरेंस पॉलिसी इज ऑल्सो ट्रांसफ़र, जब तक इंश्योरेंस पॉलिसी भी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। ट्रांसफ़र ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी वुड नीड द कंसेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी को कब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से कंसेंट करके, यानी उनसे अनुमति लेकर आप क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है मरीन इंश्योरेंस कार्गो में, ठीक है। मरीन इंश्योरेंस कार्गो में किस तरह का एक्सेप्शन है, वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास में सिर्फ इतना समझिए, जब भी कोई इंश्योरेंस किसी असेट का क्या होता है, इंश्योरेंस होता है और उस असेट को किसी और दूसरे व्यक्ति द्वारा खरीद लिया जाता है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी का को भी क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, ट्रांसफ़र नहीं होगी पॉलिसी तो आपको क्लेम सेटलमेंट नहीं मिलेगा यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा सेशन था ट्रांसफ़र ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी और इंश्योरेबल आर लॉस्ट के ऊपर, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लर्निंग IQ को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।